अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर। पाकिस्तान को आखिर इस पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी है? उसकी अर्थव्यवस्था में असल में चल क्या रहा है? सोर्स मटेरियल के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2025 के लिए पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ का अंदाजा है सिर्फ 2.6%। किसी भी विकासशील देश के लिए ये नंबर बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। और जब हम इसकी तुलना करते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। स्रोत के मुताबिक पाकिस्तान की विकास दर सिर्फ अपने पड़ोसी बांग्लादेश से ही नहीं, बल्कि कई अफ्रीकी देशों के एवरेज से भी कम है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के बड़े आंकड़े को छू रही है। जरा सोचिए, एक तरफ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की रफ्तार लगभग थमसी गई है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स का विश्लेषण तो ये भी कहता है कि पाकिस्तान जो आधिकारिक आंकड़े दे रहा है उन पर भी भरोसा करना मुश्किल है। हो सकता है कि असल ग्रोथ रेट सिर्फ 1% के आसपास ही हो। तो ठीक है, इस लोन के पीछे सरकारें आधिकारिक तौर पर क्या वजह बता रही हैं, और सोर्स का विश्लेषण इसके पीछे की असली कहानी क्या बताता है? चलिए इन दोनों में फर्क देखते हैं। तो देखिए, अमेरिकी दूतावास का कहना है कि ये कर्ज बलूचिस्तान में आर्थिक विकास लाएगा, वहां समृद्धि लाएगा। ये एक पार्टनरशिप है जिससे वहां के लोगों को फायदा होगा। कागज पर तो ये प्लान बहुत अच्छा लगता है ना, कि भाई जरूरी खनिजों का खनन होगा, अमेरिका से बढ़िया मशीनें आएंगी, हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी और ये भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा। सुनने में तो सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन सोर्स का विश्लेषण कहता है कि असली कहानी कुछ और ही है। इसके मुताबिक असली मकसद है चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जरूरी खनिजों पर कब्जा करना। और ये सब इस भरोसे पर हो रहा है कि रेको दिक में वो खजाना सच में मौजूद है। और हाँ, साथ ही ये सौदा ट्रंप प्रशासन की तारीफ करने का एक इनाम भी हो सकता है।